विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे गुरु और चंद्र की युति। गुरु और चंद्र की युति बहुत प्रसिद्ध है। इसको लोग कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी का मतलब, गज माने हाथी और केसरी माने सिंह। हाथी पे बैठ के लक्ष्मी आती है, सिंह पर बैठ के दुर्गा आती है जो लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गज केसरी योग होते हुए आप करोड़पति ही होंगे। तो केचित ग्रह राजभंगा कुर्वन्ति, कोई कोई ग्रह तो राजभंग कर देते हैं। गज केसरी वाला आदमी पैदा तो धनवान के यहाँ होता है, फिर वो जो उसका पिता है या उसका वंशज है, उसके पूर्वज हैं, वो 2-3 शादी किए होते हैं। एक औरत छोटी उम्र में गुजर जाती है और वहीं से पितरदोष शुरू होता है। तो गज केसरी योग वाला आदमी सुखी नहीं हो पाता है। वरना ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को गज केसरी योग होता है वो करोड़पति ही होता है। लेकिन कहीं कहीं ये गज केसरी योग अपना फल नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसके पूर्वजों ने कोई छोटी उम्र में गुजर गया है, कोई छोटा बच्चा गुजर गया है, तो वो श्रापित दोष लग जाता है और जीवन की प्रगति नहीं होती है। और कई कई की तो शादी भी नहीं होती है, शादी में प्रॉब्लम आती है। अगर राजयोग भंग हो गया है तो, और अगर शादी हो गई तो संतान नहीं होती है। मान लो संतान भी हो गई हो तो औरत छोड़ के चली जाती है। गुरु और चंद्र का गज केसरी योग हमेशा अच्छा ही फल देता है ऐसी बात नहीं है। पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कि सोनपाल साहब थे कानपुर के अंदर, उनके बाप दादाओं का लकड़ी का काम था और लकड़ी के काम में काफी प्रतिष्ठा मिली थी। तो उनके जो बाबा जी थे उन्होंने 3 शादियां की थी। एक शादी किया तो वो छोड़ के चली गई, दूसरी शादी किया तो छोटी उम्र में प्रसूति के टाइम पे गुजर गई। जब तीसरी शादी किया तब उनका वंश चला और तीसरी शादी का जो वंशज है वो राम सने ही सोनपाल व्यापार में खास कमा नहीं पाया, लेकिन वो एक दूसरी लकड़ी के व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। शादी भी हो गई लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे थे। तब यूट्यूब के माध्यम से वो हमें मिला, हमें अपनी कुंडली भेजी, तो हमने उसका निराकरण किया कि 3 पीढ़ी पहले ऐसा हुआ था। वो कहे मुझे मालूम नहीं है। तब मैंने उसके पिताजी के बारे में पूछा, तब फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हम लोग धनवान थे और गज केसरी योग की कुंडली देखकर सब पंडित कहते हैं तुम बहुत पैसा वाला है। लेकिन गुरुजी, मैं तो 15,000 की नौकरी करता हूँ, घर भी अच्छी तरह से नहीं चलता है, तो क्या करूं? तो गज केसरी योग के होते हुए जो दुष्ट योग बैठे थे, जो श्रापित दोष बैठे थे, उसका निवारण किया और उनको बताया ऐसे ऐसे पूजा करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और सोनपाल साहब सुखी हो गए। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। वो भी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से शास्त्र के मत के अनुसार। लेकिन पुराना आश्रम टूट गया है, नया आश्रम बना रहे हैं, इसलिए अभी फीस लगा दिया है। फ्री ऑफ चार्ज वाला काम बंद हो गया है। 9825
0010 8 पर फ़ोन करो और सब कुछ पूछ लो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।